हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। प्रश्न है हमारा n जब बड़ा होगा 1 से, ठीक है, के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए x गुना x के घात n माइनस वन माइनस n गुना a के घात n माइनस वन प्लस a के घात n गुना n माइनस वन भाज्य है इन चार विकल्पों में से किससे, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य अवधारणा को, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, तो देखो इस प्रश्न को यहाँ पे हल करने के लिए सबसे पहले हमें बोला है कि n जब बड़ा होगा 1 से और इसके सभी धनात्मक पूर्णांक n के, तब कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ऐसे ही होगा हमारा, ठीक है। जब n हमारा 1 से बड़ा है और उसके धनात्मक पूर्णांक n है, तो यहाँ पे n का मान हमारा कहाँ से शुरू होगा, 2 से। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। तो हम क्या करते हैं, जाँच कर लेते हैं सबसे पहले। मान लो यहाँ पे माना कि Pn, ठीक है, Pn जो है वो हमारा क्या है, तो Pn हमारा यहाँ पे है x गुना यहाँ पे x के घात n माइनस वन। देखो हम करने क्या वाले हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पे दो वैल्यू, मान लो P2 जांच करते हैं और P3 जांच करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक के लिए कौन सा हमारा ये जो है किसके लिए हमारा ये भाज्य होगा, किससे, ये चार विकल्प में से। तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x के घात n माइनस वन है, फिर माइनस यहाँ पे n गुना a के घात n माइनस वन है, ठीक है, जोड़ यहाँ पे क्या है a के घात n गुना n माइनस वन। अब हम क्या करते हैं, ये P1 है, Pn है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले n बराबर 2 रख देते हैं। तो P2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा x गुना x के घात 2 घटाओ 1, यानी कि x बचेगा, घटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुना a, जोड़ यहाँ पे क्या आ जाएगा a के घात 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब ये इसको आगे हल करें तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया x के घात 2 जोड़ यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो ये अगर हम इसको देखें तो x के घात 2 जोड़ यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर घटाओ 2ax बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या है x माइनस a के घात 2, ठीक है। और ये क्या है हमारा p, यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, P2 का मान, तो P2 x घटाओ a के घात 2 आ गया। इसका मतलब हम बोल पाएंगे कि P2 जो है, ठीक है, वो हमारा किससे विभाजित है, P2 हमारा यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि x माइनस, यहाँ पे P2 हमारा x माइनस a से x माइनस a के घात 2 से विभाजित है। अब इसी तरह से अगर हम जांच कर ले किसके लिए, तो P3 के लिए, यानी कि यहाँ पे n बराबर 3 रख लेते हैं। तो P3 के लिए जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x गुना x के घात 2 घटाओ 3a के घात 2, ठीक है, जोड़ यहाँ से हम देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n के जगह पे 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, जोड़ फिर 2a के घात 3, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा गुना करने पे x के घात 3 घटाओ 3a के घात 2 गुना x जोड़ 2a के घात 3, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये हमारा हो सकता है यहाँ पे P3, ठीक है। P3 का मान अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस a, ठीक है, x माइनस a गुना इसको हम x स्क्वायर जोड़ a, ठीक है, घटाओ 2a के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम x माइनस a के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी हम अगर लिख सकते थे x माइनस a गुना x माइनस a, तो इसको भी हम x माइनस a के गुणज के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी x माइनस a के गुणज के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या बोल पाएंगे कि इस तरह से हम P2, P3, ठीक है, ये सब के सब x माइनस a के गुणज के रूप में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो हम बोल पाएंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा है x माइनस a से क्या है, भाज्य है, x माइनस a से हमेशा भाज्य है, ठीक है। ये कौन से, P3, P2 सबके सब भाज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि Pn जो होगा वो हमेशा x माइनस n से, Pn जो होगा Pn, ठीक है, वो हमारा x माइनस a से हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा, ऐसा हम बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया उत्तर। तो देखते हैं इस प्रश्न के लिए कौन सा सही उत्तर हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से हमारा x माइनस a जो विकल्प बी है, जो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।